अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, जिसमें हमको सेट ए गिवन है 1 से लेकर 14 तक और रिलेशन दिया है x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, लिखो इनको, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें यहाँ x जहाँ 1 पुट करता हूँ, तो x जहाँ 1 पुट करेंगे तो y हमको 3 मिलेगी, कॉमा x जहाँ 2 रखता हूँ मैं तो y हमको 6 मिल जाएगी, x की जहाँ 3 रखता हूँ मैं तो y की जगह हमको 9 मिल जाएगी, और x की जहाँ 4 रखता हूँ तो y हमको मिल जाएगा कितना, 12 मिल जाएगा। अब देखो x की जगह मैं 5 रखता हूँ तो 15 हो जाएंगी, और 15 इस सेट के अंदर नहीं है, तो इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं, तो यहीं क्लोज हो जाएगा ये। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसके डोमेन यानी प्रांत और सह प्रांत और परिसर तीनों चीज पूछा है हमसे। तो देखो हमने प्रांत क्या होता है, इसके अंदर प्रांत होता है जो हमारा कर्मित युग्म है उसका प्रथम एलिमेंट को हम प्रांत बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। अब उसके बाद में हमसे पूछा है परिसर। परिसर के अंदर क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ना कर्मित युग्म का, उसको हम परिसर बोलते हैं। देखो 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12 ये परिसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सह प्रांत और ज्ञात करो। क्या पूछा हमसे, सह प्रांत, सह प्रांत। तो देखो जैसे ए से ए में डिफाइन है, तो एक ए से बी में डिफाइन होता है तो ए क्रॉस बी करते हैं तो बी कंप्लीट लेते हैं। अब ए से ए में है तो ए से ए में डिफाइन है, तो यहाँ जो सेकंड नंबर है ना ए, तो ए ही इसका सह प्रांत हो जाएगा। कंप्लीट सेट ए है ना, जो ही इसका सह प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो सेट तो हमको गिवन है, सबसे पहले एन दे रखा है हमने, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको नोट कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है हमको दिया हुआ रिलेशन है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। इस नियम से रिलेशन डिफाइन है। तो जहां ये भी दे रखा है कि x है ना, वह अरे x है जो लेस देन 4 है, 4 से कम है। एक्स वाई बिलोंग करते हैं एन से, द्वारा एक संबंध आर परिभाषित है। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखो तथा इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ये इसके हमने किस में डिफाइन है, कौन से सेट में है वो लिख दिया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और रिलेशन इस नियम से परिभाषित है। तो अब इसको हम सीधा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो इसमें यहाँ x की जगह पहले x आएगा फिर y आएगा, x की जगह 1 रखते हैं, 1 रखने पर हमको y मिल जाएगा 6, x की जगह 2 रखते हैं तो y मिल जाएगा हमारे को 7, और x की जगह 3 पुट करेंगे तो y मिल जाएगा हमको 8। और ये कह रहा है कि x है जो 4 से लेस है, तो यानी लेस देन है, तो 3 तक ही होगा यहाँ। ये इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि इसके प्रांत याद करो, हमने को एक प्रांत निकालना है इसका। तो प्रांत हमने आपको बता रखा है, जो कर्मित युग्म है उसका प्रथम अवयव को प्रांत बोलते हैं। तो यहाँ 1 2 3 ये कर्मित युग्म है, इसका प्रथम अवयव को क्या बोलते हैं, प्रांत। दूसरा है परिसर। तो सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड अवयव है रोस्टर फॉर्म में जो कर्मित युग्म का, उसको हम परिसर बोलते हैं। तो यहाँ 6 7 और 8 ये हमारे क्या है, परिसर हो गई। अब हमसे सह प्रांत अब उसने पूछा नहीं है, तो यही क्वेश्चन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, जिसमें हमको ए सेट गिवन है 1 2 3 5 और बी सेट है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध आर x, y सच दैट x y का अंतर है जो विषम है। x बिलोंग्स टू ए कर रहा है और y बिलोंग्स टू, यानी प्रथम अवयव ए से है और द्वितीय अवयव बी से है, द्वारा परिभाषित है। r को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखो इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। r देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 लो, 1 का इससे डिफरेंस देखो 4 से, तो 3 आ रहा है, तो इसको ले लेंगे हम।
देखो ओड होना चाहिए 1,4 यानी डिफरेंस ओड है। यहाँ 1 को देखो 6 के साथ में डिफरेंस 5 आ रहा है तो 1,6 ले लेंगे। अब 1 को 9 के साथ लेते हैं डिफरेंस 8 आता है, इसको नहीं लेंगे, ये इवन हो जाएगा यानी सम हो जाएगा। हमसे कह रहा है विषम होना चाहिए। अब 2 लेते हैं, 2 का 4 से अंतर 2 है, छोड़ देंगे। यहाँ 6 से अंतर 4 है, छोड़ देंगे। और 2 को 9 के साथ लिख देंगे तो डिफरेंस देखो 7 है, तो विषम नंबर है। इसी प्रकार से 3 को चेक करो, 3,4 देखो डिफरेंस 1 है तो ये ले लेंगे, ओड है। 3,6 देखो अंतर 3 है तो ये विषम है। 3,9 देखो अब अंतर 6 है तो 6 तो एक सम संख्या है, इसको छोड़ देंगे। अब 4 के साथ 5 के साथ लिखो, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, इसको ले लेंगे। 5 का 6 के साथ में भी अंतर 1 है। देखो 5 का 9 के साथ नहीं, क्योंकि अंतर 5 और 9 में अंतर 4 का है तो ये सम संख्या है। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा रहा था तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। यदि प्रांत पूछता है तो प्रथम एलिमेंट्स को लिख दो, और परिसर पूछता है तो द्वितीय एलिमेंट्स को लिख दो, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृतियां समुच्चय P से Q में एक संबंध दर्शाती है। ये P है और ये Q है। अच्छा, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। पहले तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखवा रहा है। तो देखो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो आप। 5 का रिलेशन है 3 से, 6 का 4 से, 7 का 2। देखो इस तरह से लिखो इसको, यहाँ से 5,3, 6,4 और 7,5, ये तो लिख लिया हमने इसको रोस्टर फॉर्म में। अब समुच्चय निर्माण रूप में कोई इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो और उसमें एक कॉमन सी इसकी प्रॉपर्टी लिख दो जो सबको सेटिस्फाई करे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको x से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और x के इसकी डेफिनेशन दे देंगे सच दैट x के इस तरह से लिख देंगे कि इसमें देखो y है ना, y सॉरी x नहीं, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, दो दो पेयर में है तो x, y आएगा, x, y आएगा, x, y सच दैट यहाँ लगाओ। अब y में x में क्या रिलेशन है, देखो x है दो ज़्यादा है y से, तो इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर जब होगा जब x में से 2 लेस करेंगे। ये देखो 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो x में से 2 कम होने पर y मिल रहा है। तो ये हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब वो कह रहा है प्रांत लिखो, तो हमको पता है कि जो कर्मित युग्म होते हैं उनका प्रथम एलिमेंट को प्रांत बोलते हैं। तो प्रथम एलिमेंट इसमें क्या है, 5 है, 6 है और 7 है। सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, 3, 4, 5, ये सेकंड एलिमेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मान लीजिए कि A 1, 2, 3, 4, 6 का सेट है। मान लीजिए कि R A पर A, B सच दैट A B बिलोंग्स टू A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। A B और B से बिलोंग, दोनों B से बिलोंग, A और B दोनों एक सेट से बिलोंग करते हैं, और संख्या A है जो B को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित है। इसको एक रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखो फर्स्ट को हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट को यहाँ रोस्टर फॉर्म लिख लो, रोस्टर फॉर्म। देखो 1 है तो 1 तो 1 को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। 1 2 को भी विभाजित कर, 1 तो सभी को विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, और 1 4 को भी डिवाइड। अब नेक्स्ट 2 है, देखो 2 है जो 2 को तो डिवाइड करेगा, 2 3 को नहीं करेगा, छोड़ दो। 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, लिख दो। अब 3 पर चलो, 3 3 को तो डिवाइड करेगा, और 3 4 को डिवाइड नहीं करता, छोड़ दो। 3 6 को तो डिवाइड करता है, तो यहां लिख दो 3 6 को डिवाइड कर रहा है। और अब 4 पर लो, 4 तो 4 को तो डिवाइड करता है, 6 को नहीं करता है, छोड़ दो। इसी प्रकार से 6 6 को तो डिवाइड करता है। ये तो हमने क्या लिख दिया, इसका रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसका प्रांत निकालो और इसका परिसर निकालो। तो सेकंड नंबर पर उसने प्रांत पूछा है, उसने क्या पूछा है, प्रांत। तो हम जानते हैं कि जो प्रथम एलिमेंट होता है ना कर्मित युग्म का, उसको हम प्रांत बोलते हैं, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो 1 है, देखो इसमें 1 ले लिया, यहाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ये तो प्रांत हो गए। अब सेकंड एलिमेंट उसने क्या पूछा है, सेकंड पूछा है परिसर, पूछा है उसने।
तो परिसरक्रमित युग्म के सेकंड एलिमेंट को हम परिसर बोलते हैं। तो सेकंड एलिमेंट में देखो यहाँ 1 आ रहा है 1 ले लेंगे, 2 आ रहा है 2 भी ले लेंगे, 3 आ रहा है 3 भी लेंगे, 4 आ रहा है 4 भी लेंगे, 5 है नहीं आया कहीं भी, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, 6 आ रहा है 6 भी ले लेंगे। तो ये इसका प्रांत और ये परिसर हो गया इसके अंदर। फर्स्ट एलिमेंट को प्रांत और सेकंड एलिमेंट को परिसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि R है जो x, x+5 यानी ये y है, x, y का फॉर्म होता है ना, तो ये y है और x बिलोंग करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध। इसके प्रांत और परिसर निकालो। तो सबसे पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखते हैं देखो, इसके अंदर ये रिलेशन है, x की जगह ये फर्स्ट एलिमेंट पुट करो, तो 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ 0 + 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से x जगह 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 2 पुट करेंगे यहाँ x की जगह, तो 2 में 5 जो ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अब 3 रखेंगे यहाँ, तो 3, 8 हो जाएगा। अब 4 रखेंगे तो 4, 5 9 हो जाएगा। और 5 रखेंगे 5, 10 हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म। अब कहा है कि हमसे प्रांत निकालो इसका और इसका परिसर निकालो। तो हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को प्रांत बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है, 1, 2, 3, 4 और 5 ये फर्स्ट एलिमेंट है। और सेकंड एलिमेंट क्या हो? देखो 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10 ये सेकंड एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है संबंध R = x सच दैट x³ संख्या x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 10 से कम अभाज्य संख्या के अंदर तो क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। ये तो अभाज्य संख्या है को रोस्ट रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ इस x की जगह x और y का है रिलेशन, तो यहाँ y की जगह x³ है, तो यहाँ मैं x की जगह 2 रखता हूँ। 2, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8। इसी प्रकार से यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 पुट करेंगे तो 5 तो कितना आ जाएगा? इसमें 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें बस केवल रोस्टर फॉर्म ही पूछा था हमसे। क्वेश्चन 8 है, मान लीजिए कि ए सेट ये है, बी सेट ये है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो ए से बी में संबंधों की संख्या पूछा है। ए से बी में संबंधों की संख्या हो जाएगी 3 × 2 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मान लीजिए कि आर जेड पर आर ए, बी सच दैट ए, बिलोंग्स टू जेड, ए - बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे ये जेड पर परिभाषित है और जेड के किन्हीं भी एलिमेंट्स का हम डिफरेंस निकालते हैं तो ऑलवेज जेड ही मिलता है। चाहे प्लस का मिल जाएगा, चाहे माइनस का मिल जाएगा, चाहे 0 मिल जाएगा। तो ये पूर्णांक है, तो इसका प्रांत भी जेड होता है। और क्योंकि इनपुट इसमें जेड कर सकते हैं, कुछ भी किसी में से भी, कोई भी एलिमेंट में से जेड में से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसको जेड ही प्राप्त होगा हमको। तो इसका प्रांत भी जेड हो जाएगा और परिसर भी इसका जेड हो जाएगा।